हेलो दोस्तों, एसीपी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल साहब का मैथ का एक्सरसाइज 20C बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हम लिख के रखे हैं। 9 तक बता चुके हैं आधा, और 10 से आगे बताएंगे आज, क्योंकि 9 से इधर जो था वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड था और मुझे लग रहा है इधर रोम्बस से रिलेटेड है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आने लगेगा आपको। और हम अभी शुरू कर देते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विच इज। दोस्तों, पैरेललोग्राम जो है ना, रेक्टेंगल को खींचते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, इसको स्क्वायर को खींचेंगे ना कोण आप करके तो रोम्बस बनता है। रोम्बस का क्वालिटी बता देते हैं एक बार, है ना। ऑल साइड आर इक्वल होता है, पहला। दूसरा जो है, इसमें इसका डायगोनल जो है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, और ये डायगोनल बराबर ये डायगोनल, और ये वाला डायगोनल बराबर ये वाला डायगोनल, है ना। ये भी होता है, और अपोजिट एंगल तो बराबर होता ही है। तो ये सब क्वालिटी है रोम्बस का। रोम्बस का अगर एरिया निकालना है, अगर वो डायगोनल दिया हुआ है तो एरिया निकालते हैं तो 1/2 हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता फॉर्मूला। लेकिन अगर क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो सीधा होता हाइट 90 डिग्री पे, तो उसके लिए एरिया होता है बेस इंटू हाइट। जो कल हम लोग पढ़े थे, किसका एरिया था, पैरेललोग्राम का। तो ये वाला एरिया जो है ना, पैरेललोग्राम में भी रहता है, लगता है, और रोम्बस में भी लगता है, लेकिन D1 D2 वाला सिर्फ पैरेललोग्राम में लगता है। मुझे लगता है थोड़ा सा मोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन बनाते हैं और सादा क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर का बना रहे हैं पहला। इच साइड मतलब प्रत्येक साइड, बोले ना एक सब साइड बराबर ही होता है, तो सीधा लिख लेते हैं। इसका मतलब बेस दिया हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर, और हाइट HEIGHT, हाइट दिया हुआ कितना, 7.5 सेंटीमीटर। दिक्कत अभी बताए थे, एरिया होता है किसका, रोम्बस का हो या पैरेललोग्राम का, दोनों का सेम है ना। बेस इंटू हाइट वाला, बेस इंटू हाइट, बेस है 12 सेंटीमीटर और ये 7.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे, बटन में होगा 10, 2 से कटाएंगे, 2 5 जा 2 से 6 बार में, 5 से कितना बार में, 15 5 75, 15 बार में, 15 चौका 90, 90, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो हम कितना बनाए अभी, 10 का पहला बना दिए, और आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें एक और दिया हुआ, दूठो दिया हुआ, किसका, 10 का ही चल रहा है अभी। तो इसमें दिया हुआ है, आप शॉर्ट करके ले लेते हैं बेस, क्योंकि टाइम बर्बाद, ये तो आप लिख ही लेते हैं ना, यहाँ लिखे हैं। बेस दिया हुआ है 2 डेसीमीटर, लफड़ा ये है, और हाइट दिया हुआ है 12.6 सेंटीमीटर। दोस्तों, इसमें ये डेसीमीटर में दिया या सेंटीमीटर दिया, तो पहले तो हम लोग यूनिट सेम करना पड़ेगा। कल भी बता रहे थे, एक फार्मूला याद रखना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। ऊपर से नीचे आएंगे ना, जितना स्टेप उतना एक जीरो लगता है, मतलब उतना 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे से ऊपर जाना है 10 से डिवाइड। डेसीमीटर मिली सेंटी डेसी, अब सोचा सर यहाँ भी तो डी है, अरे डी ए है, DAM रहता है तो उसको डेका मीटर पढ़ते, DM लिखा हुआ है, इसका मतलब डेसीमीटर है। डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आना है, इसी एक स्टेप नीचे जा रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो इसको आप सोचे सर इसको क्यों नहीं चेंज करें, भाई सेंटीमीटर ला दिए, ये भी सेंटीमीटर है, आयर चेंज काहे करेंगे। तो एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। बेस बताए कितना है 20 सेंटीमीटर, और हाइट है 12.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में होगा, एक जीरो से कट जाएगा। इसका मतलब पॉइंट का खत्म हो चुका है। 6 दूनी 12 का 2 1, 12 दूनी 24, 1 25, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा, ये आंसर है। अगला चलते हैं नंबर 11। 11 नंबर में है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स। दोस्तों, डायगोनल दिया हुआ, अभी बताए थे, डायगोनल जो होता है, मान लेते हैं ये डायगोनल है एक ये डायगोनल है, तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 D1 इंटू D2, है ना। तो यहाँ हम लोग डायगोनल दिया हुआ है 11 से, यानी D1 बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, D2 बराबर दिया हुआ है
28 सेंटीमीटर। डायगोनल अभी बताया इसको बोलते हैं डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल, है ना। तो जब डायगोनल दिया हुआ रहे तो एरिया हो जाएगा क्या, 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 इंटू 16 है इंटू 28, 8 कट जाएगा क्या बार में, किसी को काट देते इसी को काटा देते 8 बार में। दोस्तों सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 4 20 22, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 का पहला नंबर बनाए हैं अभी, है ना 224। 11 का सेकेंड बना रहे हैं, सेकेंड नंबर में आ जाते हैं, इसको मोड़ भी लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें लफड़ा ये है कि इसमें डेसीमीटर भी है, सेंटीमीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको किसी तरह से हम लोग एक में चेंज कर लेते हैं, यानी d1 मान लेते हैं कितना है 8 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यहाँ समझिए अभी बताए थे मिली सेंटी डेसी, यानी 8 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 80 हो जाएगा मिली सेंटी डेसी एक मिनट, मिली सेंटी डेसी, यस डेसीमीटर को 80 और प्लस 5 था, इसका मतलब इसको 85 सेंटीमीटर कर सकते हैं। उसी तरह से d2 एक और दिया हुआ है नंबर है ये वाला, यहाँ 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 50 प्लस 6 56 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा बराबर 1/2 d1 इंटू d2। तो फॉर्मूला 1/2 d1 कितना भाई 85 है और d2 कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 8 जा 16। अब 85 इंटू 28 करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ साइड में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 85 इंटू 28, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 8 64, 4 4 8 68 68। उसके बाद अब 5 दूनी 10 का जो हमें 1, 8 दूनी 16 1 17, तो हो जाएगा 0 8 प्लस 0 8, 7 6 13 का 3 हमें 1 1 2, तो 2 3 8 0, और ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, आसान ही है। नेक्स्ट चलते हैं, कितना नंबर है 11 का बता दिया सारा 12। अब देखते हैं सब में सिंगल सिंगल सवाल है, लेकिन हार्ड भी तो होगा ही। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, ईच साइड ऑफ मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज कितना है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से क्वेश्चन आया ट्विस्ट, नहीं समझिएगा ध्यान से। अब आया थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, इसमें न तो अलर्ट होकर समझिएगा ध्यान से। मतलब यहाँ बोला है 20 सेंटीमीटर सब साइड है, तो 20 20 20 सब हो जाएगा। उसमें से एक डायगोनल, एक छोटा होगा एक बड़का वाला, है ना। कितना दिया हुआ है 24 है, और एक ऐसे भी डायगोनल होगा। तो 24 पूरा है तो भाई यहाँ कितना होगा 12 होगा, सॉरी 24 पूरा है ना, यहाँ से यहाँ पूरा 24 है, तो आधा इधर बताए थे ई बराबर ई होता है, तो 12 इधर भी होगा और 12 इधर भी होगा। समझ में आया। इसमें देखिए हमको चाहे बेस पता है ना, तो हाइट पता होता तो हम इसको एरिया निकाल लेते। इसमें बहुत सारा बच्चा क्या हो गया उस सप्ताह होगा, चाहे डायगोनल लगाओ तो भी आंसर नहीं आएगा, बेस हाइट लगाएगा तो भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन में यहाँ से हम बोल रहे हैं ट्विस्ट है क्वेश्चन, ये नॉर्मल नहीं है। जो बहुत सारा बच्चा अगर लेंथ इंटू ब्रेथ वाला लगाएंगे तो नहीं लगेगा, d1 d2 लगाएंगे तो भी काम नहीं करेगा, है ना। पॉइंट में समझिएगा ध्यान से, हम कुछ बताना चाहते हैं अच्छे से। बताइए कि डायगोनल अगर यहाँ से यहाँ 24 हैं, तो 24 हैं तो 12 इधर 12 इधर, और ये बताए एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। इसका मतलब ये जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना कोई एक उठा लेते हैं, ये भी। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला ये होता है हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये P है ये B है। हमको ये निकालना है पहले, तब ना पता चलेगा। मान लेते हैं ये x है तो ये भी x हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ समझिएगा इसका स्क्वायर
देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ये मान लेते हैं ये 12 है, ये 20 दिया हुआ है और ये x दिया है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, पाइथागोरस पर में आप सुने होंगे। तो ऐसा होता है, तो इससे ये पहले निकाल लेते हैं x, पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। समझाना मैटर है, मेन इंपॉर्टेंट समझाना, आपको समझ में आ गया। और d1 दिया हुआ हम मान लेते हैं 24, दिया हुआ नहीं है, मान लेते नहीं है, दिया हुआ ही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले निकाल लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। एक्चुअल में होता क्या है, एक फार्मूला है पाइथागोरस का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है एक, अब जाके सीखिएगा। ये है कौन, पाइथागोरस साइंटिस्ट है एक। एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 144 और 20 बिसांग 400, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 है और ये 144। आज पेन चल रहा है अच्छा से, इसमें ही नहीं हो रहा क्योंकि ठंडा थोड़ा कम हुआ है। ये इसमें घटेगा तो हो जाएगा 6, 9 में 5 और यहाँ कितना कैरी दे दिए थे तो 3 में 2। दोस्तों x बराबर √256, हम लोग जानते हैं 16 गुना 16 256 होता है, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये x निकल गया 16। इसका मतलब दोस्तों ये छोटका वाला था 24, इधर वाला था 16, 16 32 हो जाएगा, है ना। तो d2 बराबर यहाँ से यहाँ मतलब 2x हो जाएगा, तो 2 इंटू 16 बराबर 32 हो जाएगा। समझ में आया, सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। अब सोचो सर 16 ही आया था, 16 तो भाई यहाँ से यहाँ ना आया था, इधर भी ना 16 होगा, तो 16 16 32 होगा। इसका मतलब 24 जो है ना छोटका वाला डायगोनल था, बड़का वाला 32 आया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ये छोटका वाला हो बनका वाला हो कोई दिक्कत नहीं। हमको d1 यहाँ पहले पता था, d2 निकाल चुके हैं। अब लगाते हैं एरिया फार्मूला, एरिया बराबर 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 कितना है भाई, यहाँ माने नहीं थे, दिया हुआ है d2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कटा लेते हैं क्या बार में, 12 बार में, तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 36 37 38, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर था 12 का, मुझे लगता समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, अभी कितना बना लिया, 12 नंबर ना, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ 12 बनाए, 13 बना रहे। 13 नंबर में है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल दिया इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। महा इजी क्वेश्चन है ये देखिए d1 बराबर दिया हुआ है 19.2 सेंटीमीटर, ये इससे ना 12 नंबर ही हार्ड था, उससे ये इजी है। और एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 148.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी फॉर्मूला देखिए, ये सिचुएशन मैटर करता है कि दिया हुआ क्या है। ये d1 दिया हुआ है तो d1 d2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर बेस दिया हुआ तो बेस इंटू हाइट लगाएंगे। एरिया फॉर्मूला हो जाएगा d1 इंटू d2 और यही एरिया है 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 d1 पता है 19.2, d2 पता नहीं है, निकालना है 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए वैसे कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भी कटाएंगे चल जाएगा, कटा लेते हैं। कै बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, क्योंकि यहाँ 18 एक आएगा तो 6, यानी 9.6। d2 बराबर 148.8 और यहाँ है 9.6। क्यों, आप सोचो सर ऐसे, भाई ये d2 का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था और ये भी 19 ये सेंटीमीटर में है इधर, तो ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, इधर ऊपर में 10 होगा, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे में 10 होगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट नहीं है। अब समझ में आया, पॉइंट नहीं है, लेकिन ये कट भी नहीं रहा है किसी से, तो d2 बराबर हमको जबरन कटाएंगे तो 15.5 आ जाएगा। आप सोचो कैसे, मैं यहाँ कटा के दिखाता हूँ। वैसे आपको उतना तो आता होगा कटाने के लिए, लेकिन फिर भी कटा के दिखा देता हूँ। अभी तो पॉइंट हटा दिए थे ना, 148.8 बटन में है 96,
किसी से कटाओ, 2 से तो वही कट ही रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 4 4, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 और 4, फिर 2 से कटाएंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2, 2 से फिर कटाएंगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 6 12 में। उसके बाद यहाँ 4 से कटा लेते हैं, 4 से कटेगा 4 दूनी 4 चौक 16, या 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12, सॉरी 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 2, 4 5 4 6 24, इतना कटेगा। उसके बाद यहाँ कटेगा और 6 और 4 तिया 12। अब यहाँ बचा हमको कितना, कितना बचा, 3 से डिवाइड करना 46 को, ये तो डिवाइड भी नहीं होगा। 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 5, 3 5 जा 15, यहाँ पे बचेगा पॉइंट, यहाँ बचेगा 1, तो 3 मतलब लगभग 15 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो ये वही माने 15.2। अब ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा बढ़िया से, जैसे भी आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कितना नंबर था, 13। अब जाना कितना, 16 तक जाना है यार, जल्दी जल्दी बनाते थोड़ा सा। 14 नंबर में तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। 14 नंबर में है द एरिया ऑफ, इसका क्वालिटी का घट रहा है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज, उफ बाप रे कसम, पैर सब बहुत दर्द कर रहा है यार, आ गए, थक चुका है यार, रुक जाओ। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर, ये तो और जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, पेरीमीटर दिया है इतना, फाइंड्स इट्स हाइट। तो समझिएगा पहले दोस्तों, रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है ना, वो स्क्वायर का पेरीमीटर की तरह होता है, क्योंकि इसमें भी ऑल साइड होता है बराबर। तो रोम्बस का पेरीमीटर दिया हुआ क्या, पेरी METER, पेरीमीटर इक्वल टू है 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का होता 4 इंटू साइड, और इसमें भी सेम पेरीमीटर रहे न, तो सेम फॉर्मूला है पेरीमीटर में, चाहे स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा आपको रोम्बस में, और रेक्टेंगल का लग जाएगा पैरेललोग्राम में। पेरीमीटर में नो चेंज है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 56 सेंटीमीटर, तो साइड बराबर हमको कितना निकल जाएगा, 56, और ये 4 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, 4 1 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 है, 16 चौक 64, 4 1 4, 16 चौक 64 आना चाहिए ना, 1 मिनट, 4 1 4, और यहाँ पे 4 चौक 16, 16 का 100 चलता है, 16 चौक 64, ये किससे, 1 मिनट, 2 से कटा लेते हैं पहले, 2 दूनी 4, 2 8 है 16, यहाँ हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 1 2, 2 चौका 8, 14 चौक 56, 214 आ रहा, मिस्टेक कर दिए थे, 16 लिख दिए थे ना, पता नहीं कैसे। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन बनाया ना, क्योंकि अभी दूसरा चैनल का वीडियो बना रहे थे, थक चुके हैं लगता है। इसका मतलब हमको साइड पता चल गया, साइड मतलब बेस, यानी बेस बराबर, क्योंकि सब साइड सेम होता है, 14 सेंटीमीटर। लेकिन अब चलते हैं, नंबर 14 चल रहा है, रोम्बस का एरिया दिया है, फाइंड हाइट निकालना है। तो एरिया बराबर कितना दिया हुआ, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए वो डायगोनल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको बेस दिया हुआ हाइट निकालना है, तो ये बेस इंटू हाइट बड़ा फार्मूला लगा लेते हैं, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना है, 14 सेंटीमीटर, हाइट निकालना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हाइट बराबर 119 सेंटीमीटर स्क्वायर बटन में 14 सेंटीमीटर, एक तो कट जाएगा, 14 से अब कटाना है, 14 से यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, ये तो साफे कट जाएगा क्या, यहाँ पर बचेगा कितना, 7 5 12, 7, ये कट जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, 14 5 70, और ये कट गया, 8.5 सेंटीमीटर, ये हाइट निकल गया।
समझ में आ रहा होगा भाई, शेयर करना लेकिन, है ना। 15 बना रहे हैं, और एक तो छोड़ देंगे ना तो फिर बच्चा तो इतना डिटेल बोलेगा, कमेंट करेगा ये वो बना रहे हैं तब। उसके बाद द एरिया ऑफ रोम्बस इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। ये भी महा आसान है। यह हाइट दिया हुआ वही लिख लेते हैं, HEIGHT कितना है 17.5। इसमें सवाल देखे उधरे थोड़ा सा हार्ड, एक दो सवाल। एरिया दिया हुआ है कितना 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड द ईच साइड मतलब बेस निकालना, बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस तो पता नहीं है, निकालना है, हाइट लेकिन पता है 17.5 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस बराबर हो जाएगा 441, अच्छा बटा में 17.5 है ना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो चुका है। सेंटीमीटर स्क्वायर से यहाँ पे सेंटीमीटर एक ठोक कट जाएगा, दिक्कत 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 5 से यहाँ पे 5 दिया 15, यहाँ पे बचेगा 2 5 5 25, 7 से कटना चाहिए, 7 5 35, और यहाँ पे 7 7 5 7 6 का 42, लेकिन 2 बचेगा 7 21, लेकिन तब भी 5 है ये है, इसका मतलब हम लोग 3 दूनी 6 6 दूनी 12 बटा 5, इसको डिवाइड करना है तो 5 दूनी 10, लेकिन 2 बचेगा 5 5 25, 5 5 25, लेकिन 26 था तो 2 हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना। इतना हो गया, अब डिवाइड कीजिएगा बढ़िया से आ जाएगा। ये क्या निकले तो इसमें निकल गया बेस, यानी साइड निकल गया, सारा साइड बराबर होता है, अभी शुरू में बताए थे। अगला चलते हैं, और शायद लास्ट भी है 16 नंबर। इसका पहला वाला पार्ट कल बहुत लंबा चला था, लेकिन इसमें थोड़ा सा झोलझाप दिख रहा है ये क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट आर 24.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 16.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है इफ वन ऑफ डायगोनल आर ऑफ द रोम्बस इज 22, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ये लंबा है लेकिन बहुत। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू ट्रायंगल का, मतलब सोचो ट्रायंगल का जो है ना एरिया के बराबर है, तो इसका मतलब ट्रायंगल का पहले एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ बोला है ट्रायंगल का हुज मतलब ट्रायंगल का बोल रहा है, क्या बोला है बेस, ये ट्रायंगल का बेस है, ध्यान रखिएगा, बेस ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चा गचर बचर हो जाएगा। कितना बोला है 24.8 सेंटीमीटर, और यहाँ फिर हाइट भी बोला है HEIGHT, हाइट ऑफ ट्रायंगल का TRIANGLE। आप सोचिए सर क्यों इंडिकेट कर रहे हैं ट्रायंगल, भाई लिखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेस ये है, ये हाइट है, तो इसके लिए 1/2 एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आप सोचिए सर 1/2 क्यों, ट्रायंगल इसका आधा होता है ना, इसलिए 1/2 लगाते हैं। 1/2 बेस कितना है, ये है 24.8, हाइट कितना है 16.5, इसको कटा लेंगे क्या बार में 1 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, लफड़ा तो है ही है, और यही हमारा एरिया निकल जाएगा। कितना, रहने देते मल्टीप्लाई नहीं करते, वैसे आप कर भी सकते हैं, इस सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, वैसे आप कर भी सकते हैं मल्टीप्लाई, कुछ होगा बहुत बड़ा अमाउंट, अभी मुझे मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ये कटेगा आगे जाके। यही एरिया बोलता है किसका है, रोम्बस का। तो अब लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू है ना RHOMBUS, यही दिया हुआ 12.4 इंटू 16.5। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई नहीं करेंगे हम, जा आपका मन मेरा मन। अब इसमें लगाएंगे बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, या हाफ इंटू D1 D2। एक डायगोनल दिया हुआ इतना,
इसका मतलब दूसरा डायगोनल पता करना है। इसका मतलब फार्मूला लगाएंगे 1/2 d1 इंटू d2 पता है 22 है, तो यहाँ हमको कितना हो जाएगा 12.4 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से ये कट जाएगा 11 बार में। आप सोचा सर आप तो मल्टीप्लाई कर दो, अभी रुक जाओ भाई। 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये 11 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में सेंटीमीटर से एक तो कट जाएगा। वैसे कौन कटेगा, ये कटेगा 11 से कि ये कट रहा है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के इसके बराबर हो रहा है, कटेगा ही फिक्स है। अभी भूल जाते हैं कि पॉइंट था, पहले नॉर्मल कटा देते हैं। 11 बन जाए 11, 11 5 जाए, एक अंक बाद पॉइंट था, लगा दिए पॉइंट। अब देखो D1 जो है इसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे 15, पहले 15 और यहाँ 124 समझना। 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 दोनों 30, 36 का 6 हासिल 3, 15 का 15 और 3 18। यहाँ पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट था, लेकिन पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, एरिया 3 है, तो 18.6, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बढ़िया बढ़िया टीचर दुनिया में है भाई, उनसे जाके पढ़ो। मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो। थैंक यू।